तो अगर हम चार्ट में देखते हैं कंटिन्यूस के साथ, हम देखते हैं जैसे नाउ हो गया, एट द मोमेंट, लुक, लिसन, ऐसे कुछ कीवर्ड या सिग्नल वर्ड्स दिखते हैं जो हमें बताते हैं कि ये प्रोग्रेसिव टेंस है। अगर आप देखेंगे इसके रूल्स, तो रूल्स वही है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये हमें एक चीज जो यहाँ सीखनी बहुत जरूरी है, सिंटेक्स के साथ सिग्नल वर्ड्स। जब तक सिग्नल वर्ड्स को आप अच्छी से नहीं समझोगे ना, आप टेंस के साथ अधूरे हो। सिर्फ सिंटेक्स आपको कभी भी वो नहीं बताता है। तो सिर्फ सिंटेक्स हमारे लिए एक चीज होती है, बस सिंटेक्स के साथ साथ हमें ये भी समझना है कि किस प्रकार से हम जो वर्ड्स है उसका यूज कर सकते हैं। कौन से सिग्नल वर्ड्स, समझ में आया क्या? एरर फाइंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, जब एरर फाइंडिंग की एक्सरसाइज मिलती है सिग्नल वर्ड्स आपके लिए जरूरी रहते हैं। अब हम बहुत फास्ट जा सकते हैं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि एक ऑक्सिलरी और एक मेन वर्ब का फॉर्म चाहिए। अभी क्लैरिटी होगी ना बच्चों, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? यानी अब ये समझ गए। अब देखिए, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट के साथ हमें हैव दिखता है और पार्टिसिपल फॉर्म। अब मैं आपको ये बता सिर्फ एक हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे डू और बी नहीं है, हैव ही आता है। तो जहां पे जो जिसकी जोड़ी है वहीं पे आएगा। तो ये एक यूनिवर्सल चीज आपको दिखती है कि जहां सिंपल है वहां पे डू, जहां पे कंटिन्यूस है वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, वहां बी का फॉर्म, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट। और जहां परफेक्ट की बात होती है वहां हैव का फॉर्म, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट। सो हेल्पिंग वर्ब हैव और मेन वर्ब हो गया पास्ट पार्टिसिपल, आई हैव सीन, ईटी। तो क्या हो गया, क्यों हैव यूज किया है? क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब वही आना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, अभी हमने कंटिन्यूस में फोर्थ देखा था, वो था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल जिसको V3 बोलते हैं। जो चार्ट आपको याद करना चाहिए V1 V2 V3 का, तो आपके लिए फिर वो कभी प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि लोगों V3 अलग अलग हो सकते हैं। V4 याद नहीं करना पड़ता, ING सिर्फ लगाना पड़ता है, सिंपल होता है। V4 सबके अलग होते हैं, जैसे सीन हो गया, ईटन होता, बीन हो गया, प्लेड हो गया। तो ये रेगुलर इरेगुलर वर्ब का आपको चार्ट इंटरनेट से निकाल के याद करना चाहिए। खैर, यहाँ पे एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो है आपकी, यहाँ पे भी आप देखोगे शी के साथ हैज लग गया है। यानी यहाँ पे भी जो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर का देखा था, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। इसका हम एक इलेबरेटिव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर रखेंगे, जिसमें आपको वो डिटेल पूरे मिल जाएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और आपको उसमें पूरा समझ में आ जाएगा कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का खेल क्या है और कौन से सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। क्योंकि ही शी इट तो प्रोनाउन है, हमें सब्जेक्ट भी समझ में आना चाहिए। जैसे राहुल रहा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ऐसे बहुत से कुछ रूल्स होते हैं जो ऑलरेडी हम बात करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की ही बात करेंगे। गॉट इट? यानी ये खत्म, टेंस खत्म होने के बाद ये कॉन्सेप्ट करेंगे, ताकि टेंस का आपको पूरी चीज समझ में आए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो सीखना पड़ता है जब आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना हो। खैर, हम जल्दी से प्रेजेंट परफेक्ट तक आ जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, और फॉर्मूले के बाद अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज बताइए कि भी शॉर्ट फॉर्म से थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर अपोस्ट्रोफी है तो ये इज के बी के लिए भी यूज हो सकता है, हैव के लिए भी यूज होता है। तो हैज रहा तो भी अपोस्ट्रोफी यूज होता है। ओके, तो ही हैज का भी ऐसा ही यूज होता है लिखने में। इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शंस बहुत यूज होते हैं, तो गड़बड़ न करे बच्चे। तो इट इज या इट हैज दोनों एक ही तरीके से लिखे जाते। खैर, कहाँ यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कौन से है उसके कीवर्ड्स, इसको हम जरा ध्यान से सीख ले, समझ ले। तो तीन चीजें हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए: कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई चेंज, या कोई कंटिन्यूइंग सिचुएशन जो चलती आ रही है। जैसे आई हैव सीन ईटी,
मैं अपना एक पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंस, ये ध्यान रखिए, इट इज अबाउट पास्ट। नाम भले ही प्रेजेंट परफेक्ट हो, सबके दिमाग में एकदम से कंफ्यूजन आ जाता है, सब प्रेजेंट परफेक्ट और आप पास्ट की बात कर रहे हो। तो मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी हमने पास्ट की बात की थी, पर ये पास्ट टाइम है बेटा, पास्ट टेंस नहीं है। इसलिए टेंस को टाइम को अलग अलग रखो, जैसे पहले हमने टेबल्स में देखते आए हैं। तो ये जैसे टेबल में देखे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, इसका काम सिर्फ पास्ट एक्शन बताना है। प्रेजेंट में क्या होता है, जब वो मेरी मेमोरी में है, अगर मैं आज प्रेजेंट में रह के अपने किसी पास्ट की सुहानी मेमोरी को याद कर रहा हूं, तो उसको हम प्रेजेंट टाइम के साथ रिलेट कर सकते हैं। पर इसका संबंध जो घटनाएं खत्म हो गई उसके साथ ही है। और इसके बाद हम इमीडिएटली सिंपल पास्ट देखेंगे, ताकि आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाए कि सर सिंपल पास्ट क्या और प्रेजेंट परफेक्ट क्या, उसमें दोनों में फर्क क्या। सो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो यहाँ पे होता है, आई हैव बॉट अ कार। अब मैंने कार खरीदी, पर क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि कार कब खरीदी? नहीं ना। चेंज बताने के लिए कि पहले मेरे पास कार नहीं थी, अब मेरे पास कार है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही बताया जा रहा है। जॉन हैज ब्रोकन हिज लेग, तो भाई कल तक तो ठीक था, अब उसका पैर टूट गया, ठीक है। इस प्रकार के चेंज को बताने के लिए भी यूज होता है। और कनेक्शन बताने के लिए, द पास्ट इज द अपोजिट ऑफ द प्रेजेंट। जैसे यस्टरडे द किलर वाज फ्री, नाउ ही इज इन प्रिजन, द पुलिस हैव अरेस्टेड द किलर। अब आप इसको सीधा ये भी रख सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा में आपको बताओ, कंफ्यूज न करते हुए। आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कभी नहीं समझेगा ये घटना कब हुई है। समझ में आ रहा है क्या? पुलिस हैव अरेस्टेड द किलर, नहीं, पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है। और सामने वाला जो बोल रहा है, जैसे मुझे आपको बताना है, तो हम कुछ बात कर रहे हैं, शायद कोई किलर घूम रहा था, और मुझे सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन देनी है, पुलिस हैव अरेस्टेड द किलर, और आप तक वो क्लैरिटी के साथ पहुंच जाती है कि अच्छा अच्छा वही किलर जो घूम रहा था। तो मुझे टाइम बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करूंगा जब मुझे टाइम बताने के लिए कोई जरूरत नहीं है। पर मैं थोड़ा सा अब जल्दी से सिंपल पास्ट तक जाना चाहता हूँ, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे आऊंगा। सिंपल पास्ट फॉर्मूला देखने से पहले हम इसके रूल्स देख लेते, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये भी पास्ट एक्शन के साथ ही बात हो रही है, पर यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होंगी, टाइम। द कार एक्सप्लोडेड एट 9:30 yesterday. She went to the door. अब ये क्या है? went to the door, अभी की बात कर रहे हैं। We did not hear the telephone, यहाँ पे भी टाइम का है कि जब आप बोल रहे हो हमको सुनाई नहीं दिया। तो यहाँ पे पास की एक्शन, बट थोड़ा उसमें ये समझ में आ जाता है कि कंप्लीट हुई है, इसकी क्लैरिटी हो जाती है, पास में कंप्लीट हुई है, और टाइम और प्लेस दिखता है। क्या दिखता है? टाइम और प्लेस की एक इंफॉर्मेशन आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमें डोर करके इंफॉर्मेशन आ गई, दैट कार कौन सी कार है ये क्लैरिटी आ गई, ठीक है। आई लिव्ड इन बैंकॉक फॉर 10 years, 10 साल आ गए, साल आ गए। कॉन्सर्ट प्लेस आ गई, लास्ट नाइट आ गया। तो बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम और प्लेस। सबसे महत्वपूर्ण टाइम प्लेस होता है, कंप्लीशन क्लैरिटी है कि भाई ये काम खत्म हुआ, 10 साल तक मैं बैंकॉक में रहा, अभी नहीं रहता 100%। अगर मुझे सिर्फ सिर्फ बताना है कि मैं बैंकॉक में रहा, आई हैव लिव्ड इन बैंकॉक, ओके। और यहाँ पे लिखा भी है, वी कैन नॉट यूज द प्रेजेंट परफेक्ट इन जनरल इफ वी से टाइम और प्लेस फॉर द इवेंट, वी मस्ट यूज सिंपल पास्ट। हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं कर सकते, यानी टाइम प्लेस बताए तो सिंपल पास्ट, नहीं बताए तो प्रेजेंट परफेक्ट। इतना सिंपल समझ लीजिए। समझ में आया आपको? इन वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स, आया ना? बोलो रे बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. पक्का?
अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, अब yes. इसमें इसमें एक चीज और होती है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में एक चीज और बताई गई है कि थोड़ी सी अगर कोई चीज कंटिन्यू चल रही है उसके लिए भी यूज हो जाती है, जहाँ पे फॉर या सिंस यूज होता है। बट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, हम फॉर के साथ ही यूज ज्यादा करें। मॉडर्न इंग्लिश में सिंस के साथ भी यूज हो रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज खत्म कर रहे हैं वो उसको सब प्रेजेंट परफेक्ट में ही डाल रहे हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो जाए। बट अगर हम थोड़ा पुराना देखें तो हमें फॉर दिखता है कि अगर हमें बताना है कि कितने लंबे समय तक एक्शन चली, कब चली नहीं बताना है, लंबे समय तक। भाई कितने लंबे समय तक, सिंपल प्रिसाइज रहो, कितने लंबे समय तक, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। 5 मिनट, 2 वीक, 6 years, ऐसी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते। सिमिलरली हम बात करते हैं कि वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट पॉइंट। सिंस कब बात करते हैं, कब से एक्शन शुरू हुई। तो पहले अगर हम पुराने समय में थोड़ा देखें, पुराना समय नहीं कहना चाहिए, बट अगर हम पहले के एक्सप्लेनेशंस देखें तो सिंस वाला ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जोड़ के देखा जाता था, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी जोड़ के देखा जाता है। खैर ये बहुत माइन्यूट है और जनरली आपको ये एरर फाइंडिंग में ही इंडिकेशन मिल जाता है कि फॉर और सिंस रहा तो सिंपल प्रेजेंट भी नहीं हो सकता, या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, फॉर रहा तो पक्का प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। तो आप एक झटके में सिंटेक्स की गलती पकड़ सकते हो कि भाई हैव हैज वर्ब यूज किया है कि नहीं, विद से यूज किया है या नहीं, ये दिख रहा है तो वही होना चाहिए, क्लियरिटी हो जाती है। समझ में आया? तो ऐसा ये इसका मतलब है। तो कितने समय तक कोई एक्शन चली या कितने समय पे शुरू हुई, ठीक है। और तो फॉर सभी टेंसेस के लिए यूज होता है, पर सिंस तो परफेक्ट के साथ ही ज्यादा यूज होता है। तो फॉर पे हम देखेंगे तो हमें सिंपल, जो सिंपल प्रेजेंट वगैरह है उसमें लंबी चली हुई एक्शन को नहीं और हैबिचुअल को दिखाया जाता है। पर हर टेंस में फॉर एज अ प्रीपोजिशन यूज हो सकता है, बट सिंस परफेक्ट के साथ ज्यादा जाता है। अब एक ऐसा टेंस है जिसका नाम भी बड़ा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो काम भी बड़ा होना चाहिए। अभी तक हमने देखा था एक हेल्पिंग वर्ब जिसको हम हैव बोलते हैं, एक मेन वर्ब जिसको हम बेस आईएनजी बोलते हैं। पर ये जो एडिशनल सेंस आ गया है, यहाँ पे दो सेंस है, प्रेजेंट भी और परफेक्ट भी। इसके लिए हमको बीन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो बीन क्यों आता है? क्योंकि नाम भी बड़ा है, काम भी बड़ा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 hour, 1 घंटे से कर रहा हूँ। अब ये आप देखेंगे मेरा एक लंबे समय से एक्शन शुरू है, इसको मैं जोर दे के बोल रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको एक जैसा ही दिखता है, बस ये ध्यान रखिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप सामने वाले को एहसास क्या कराना चाह रहे हैं। 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था ना, आई हैव बीन हियर फॉर 20 minutes। तो यहाँ पे आप थोड़ा माइल्ड बोल रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा कड़क हो गए, ऐसा भी समझ के चलिए। तो हम कब यूज करते हैं? when we use present perfect continuous, we often contract the subject and first auxiliary। first auxiliary ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो लंबा लिखना नहीं होना चाहिए, तो लेटर राइटिंग के लिए ध्यान में रखिए। आई हैव बीन लिखेंगे तो चलेगा। खैर कहाँ यूज होते हैं? तो हम जनरली प्रेजेंट के साथ पुरानी किसी चलती हुई एक्शन का हम थोड़ा सा रिलेशन बताने के लिए इसकी बात करते हैं। We use the present perfect continuous to talk about an action started in past, stopped recently, या usually a result now, या अभी भी चल रही है। तो लंबे समय पहले शुरू हो गई, इसको इम्फेसिस करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे आई एम रिटायर्ड नाउ बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। बहुत लंबे समय से मैं दौड़ रहा था तो अब रिटायर्ड हो गया। आई हैव बीन रनिंग, तो एक लंबे समय तक एक्शन हुई है, इस पे जोर देने के लिए होता है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ बाबा। और फॉर सिंस इसके साथ यूज होता है क्योंकि ये भी परफेक्ट तो इसमें भी आ गया ना,
तो फॉर और सिंस दोनों जगह देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, बस इंफोसिस किस पे कर रहे हो उस पे ध्यान देना। तो पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट टाइम ये वही रूल है जो पहले का रूल था, यहाँ पे ही बताया है 5 मिनट्स, और यहाँ पे सेम टू सेम एग्जांपल दिए 9 o'clock 1 जनवरी मंडे। अब आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे ना, सर दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चों बात ऐसी है कि आज की इसमें धीरे धीरे वो परफेक्ट में आ रहे हैं, या परफेक्ट को अमेरिकन खत्म करते जा रहे हैं, वो परफेक्ट कंटिन्यूस में हो रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं। खैर आप तो अपने एग्जाम पे ध्यान दीजिए। ओके, सिंपल पास्ट की बात करते हैं हम। सिंपल पास्ट की बाकी चीज समझ चुके, पास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ में सबको आ रहा है, क्योंकि अब हमारा सिंटेक्स और ये क्लियर हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आया ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, फिर हम प्रेजेंट में जाते हैं, सिर्फ मेन वर्ब हमको यूज करना है पॉजिटिव में। ये देखिए सेम रूल है जो सिंपल प्रेजेंट का था। क्या था? डू एज ए हेल्पिंग वर्ब, पर डू का पास्ट फॉर्म आया, वहां पे डू का प्रेजेंट था, यहाँ पे पास्ट आया क्योंकि पास्ट टेंस है। पॉजिटिव में आपको मेन वर्ब सीधा यूज करना है, जैसा हमें सिंपल प्रेजेंट में करना था, हमें सेकंड फॉर्म यूज करना है मेन वर्ब का, क्योंकि पास्ट तो दिखना चाहिए ना यार। गो का अगर सिंपल प्रेजेंट में भी गो कर रहे हो और पास्ट में भी कर रहे हो तो फर्क क्या है? फर्क दिखने के लिए कि पास्ट टेंस से वेंट तो आना चाहिए ना। तो ये V2 हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब हमारा V2 हो गया और हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड हो गया। फिर बात वही है, V2 यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपका असिस्टेंट गायब है। जैसे असिस्टेंट आ गया डिड निगेटिव में, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखते हैं वेंट का गो हो गया। ये बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अब इसके लिए मैं आपको वापस ले जाना चाहता हूँ सिंपल प्रेजेंट की तरफ। सिंपल प्रेजेंट की तरफ, सिंपल प्रेजेंट में हमने एक चीज को समझा था, तो आपको थोड़ा उसमें से इजी आइडिया आ जाएगा। और वो ये था कि देखो बच्चों, यहाँ लाइक है और यहाँ लाइक्स हो गया। क्यों लाइक्स हो गया? क्योंकि यहाँ पे आपका असिस्टेंट नहीं है। जैसे असिस्टेंट आ गया, इसमें बदलाव हो गया ना, ये अपने ओरिजिनल रोल में आ गया कि नहीं आ गया? इसका एस निकल गया, क्योंकि जिम्मेदारी तो इसी की है ना। टेंस दिखाने की जिम्मेदारी है ही ऑक्सिलरी की, दिखाना ही उसने है। यहाँ एब्सेंट था इसलिए यहाँ पे उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ी। सिमिलर पास्ट टेंस में होता है। कंफ्यूजन की कोई जगह रखना ही नहीं चाहिए। हमने वही चीज सिंपल पास्ट में देखी है और सिंपल पास्ट में देखा है। यहाँ आपका असिस्टेंट गायब है, मेन वर्ब को जिम्मेदारी सेंस और टेंस दोनों की उठानी पड़ी। तो यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी डिड नहीं है, इसलिए वो बोलता है कि जो बेस फॉर्म ऑफ पास्ट थे वो से आपका गो का वेंट और वर्क का वर्क आ रहा है। तो प्लीज ये ध्यान में रखिए, जैसे ही आपका असिस्टेंट आ गया, घर में आपकी काम वाली बाई आ गई, लॉकडाउन खत्म हो गया, मम्मी काम नहीं करेगी, मम्मी हो गई फ्री, गो वर्क। क्लियर है? दो बार पास्ट टेंस नहीं दिखाना पड़ता। पास्ट टेंस दिखाने की काम ही ऑक्सिलरी वर्ब का है, उसको करने दो। ये आपको नॉर्मल सिंपल इसमें बेयर जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें रहने दो। समझ में आ गया क्या बच्चों? हाँ या ना? यस हाँ या ना? सर। बस जैसे प्रेजेंट सिंपल में था, टू बी के लिए यूज नहीं होता है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो वहां सीधा वॉज वर यूज होता है। यहाँ पे डिड का भी रोल नहीं है और यहाँ पे वॉज का इज कभी नहीं हो सकता। यही चीजें जो सिंपल प्रेजेंट में थी वही सिंपल पास्ट में है। सिंपल सिंपल भाई भाई ही होते हैं। गॉट इट? यस और नो? हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। यस, वेरी यस गुड सर। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। अब हमने इसके रूल्स तो देख लिए कि जब हमको क्लैरिटी के साथ टाइम बताना हो तो हमको ये यूज करना पड़ता है। यही चीज अगर हम ये टेबल में देखेंगे तो इसमें भी हमें वही दिखता है। जहाँ पे हम कीवर्ड्स की बात करते थे तो यहाँ दिखता था कि वे लास्ट है, अगो है, इन 1990 है, यस्टरडे है।
ये सारी चीजें नजर आती है आप। गॉट इट? हाँ, तो हमने देखा कि सिंपल पास्ट में भी हमको वो वर्ड्स मिल जाते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, यस्टरडे, इन 1990, अगो, लास्ट, जो या तो टाइम बता रहे हैं या प्लेस बता रहे हैं। ये क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। गॉट माय पॉइंट बेटा? हाँ या ना? सब Yes. समझ यस में आ गया? गुड गुड। सो यही आपका बेस जो है, ये पास्ट टेंस का बेस है, राइट? सो नोट आपको करना चाहिए कि पास्ट इवेंट की बात करने के लिए सिंपल पास्ट का यूज होता है, बट आपको कंडीशनल के लिए क्या यूज होता है ये हम बात फिर कंडीशन में करने वाले हैं। ओके, अब आपको एक चीज है फिर पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस भी आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको वहां पे आई एम राइटिंग अ लेटर की जगह आई वॉज राइटिंग अ लेटर करना है। कुछ फर्क तो नहीं आ रहा है। सिंपल जो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला था उसमें बदला क्या? उसमें इज का वॉज हो गया, कुछ भी नहीं बदला है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नाम में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जगह पास्ट हो गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस में टू बी का पास्ट फॉर्म आ गया, टू बी का पास्ट फॉर्म आ गया, और तो कुछ भी नहीं बदल सकता। कुछ नया नहीं करने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझा है तो पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आती, सेम फॉर्मूला है, वही है सब्जेक्ट ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी मेन वर्ब तो वर्ब प्लस आईएनजी वो वैसा ही रहेगा, वॉचिंग का वॉचिंग रहेगा, कुछ भी बदल नहीं आना है। बस इज की जगह वॉज आ गया, आर की जगह वर आ गया, एम आता ही नहीं, एम का वॉज ही रहता है, आई वॉज, यू वर, ही वॉज, शी वॉज, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है। बस ये ध्यान रखिए कि हमने इसका यूज जो है ये जनरली कैसा होता है कि एट 8 PM यस्टरडे, कल 8 बजे, यानी सिंपल पास्ट का एक रेफरेंस, पास्ट के टाइम का रेफरेंस। हमसे बोलोगे आई वॉज वॉचिंग अ टीवी, तो यार आई वॉज वॉचिंग अ टीवी थोड़ा अधूरा लगता है, कि थोड़ा इंडिकेटर मिल जाए ना कि कब, कल कौन से समय, तो वो क्लियर हो जाता है। तो यही बताया है, आई एम वॉज वर्किंग एट 10 PM लास्ट नाइट। इसको कहते हैं टाइम का रेफरेंस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? टाइम का रेफरेंस। समझ में आया क्या आपको? क्या मिलना चाहिए? टाइम का रेफरेंस मिलना चाहिए, कब आपके पास में कोई एक्शन चल रही थी, और बाकी कुछ नहीं है। और इसमें आपको क्वेश्चन एरर फाइंडिंग वगैरह के बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो आते ही नहीं है, और ये तो इजी वाला है। जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएगा। इसमें सिंटेक्स को ध्यान में ज्यादा रखिए। तो जैसे मैंने बताया पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल पास्ट साथ में आता है, ये भी हमने बात कर ली। तो ये हमने ध्यान में रखने वाली चीज है कि आई वॉज वॉचिंग एट 8 PM या यू टेलीफोन एट 8। तो शॉर्ट एक्शन अगर रही तो सिंपल पास्ट में आता है, और अगर हम कोई लंबी चीज बता रहे हैं तो कंटिन्यूअस में आता है। ऐसी ही चीजें ये चलती रहती है। आपके जितने काम का है उतना मैं बता रहा हूँ, जो आपके काम का नहीं उसको मैं आगे ले जा रहा हूँ, क्योंकि वो आपके सिलेबस में उतना डिटेल्ड नहीं है, आपको वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आते। किसी को अगर एंथू हो तो बाद में पूछ सकता है। नाउ प्लीज कम टू पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है। पहली तो आप समझ गए, ऑक्सिलरी में हैव का हेड आएगा, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं। V3 है, यानी फिनिश्ड जो प्रेजेंट परफेक्ट में था वो यहाँ पे भी है, और वहां पे हैव था, यहाँ पे हैड आ गया। ही शीट के साथ हैज था, यहाँ पे हैव आ गया। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तकलीफ कहाँ होती है? हम कहाँ यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट के साथ। अब देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड, दो एक्शन पास्ट की कंप्लीट हो गई। एक एक्शन थी हमारे रेलवे स्टेशन में पहुंचने की, और एक एक्शन थी ट्रेन की छूटने की। अगर आप ध्यान में से देखो तो यहाँ पे समझाया गया है कि 9 बजे का समय था भाई, जब आपकी ट्रेन छूट गई और आप आए 9:15 बजे। तो जो पुरानी एक्शन थी 9 बजने की, पुरानी हो गई ना प्रेजेंट्स के मुकाबले, ये हमने पास्ट परफेक्ट में लिखी। यानी एक सिंपल तरीके से ये देखो, पहले के जमाने में लोगों के पास घड़ी नहीं थी,
तो वो दो टेंस का यूज करते थे ये बताने के लिए कि कौन सी एक्शन पुरानी है। अरे भाई सोचो ना, अभी आज से 1000 साल पहले की बात हम करो या 700-800 साल पहले की, कोई घड़ी लेके जंगल में घूमता तो नहीं था। उसको बताना है तो वो तो टेंस का ही यूज करेगा कि नहीं करेगा। ये इसका रेलेवेंट बात है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो पुरानी एक्शन है भाई पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूले के साथ बता देंगे हम। यही काम है पास्ट परफेक्ट का, और कोई काम ही नहीं उसको। कि भाई जब दो कंप्लीट एक्शन बतानी हो, एक ही एक्शन बताए तो सिंपल पास्ट में बताओ, दो कंप्लीट बतानी हो ना तो एक काम कर लेना, पुरानी वाली जो है पास्ट परफेक्ट, और जो कंपैरेटिव नहीं है वो सिंपल पास्ट। समझ में आ गया कितना इजी है? आया ना? जैसे दे वर हंग्री, दे हैव नॉट ईटन फॉर 5 hours, वो भूखे थे, दे वर हंग्री, भूखे थे क्यों? 5 घंटे से खाना नहीं खाया था। तो खाना नहीं खाया था इसलिए हंग्री थे कि नहीं? बस यही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। समझ में आ गया? क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? सर। हाँ, है ना? यस सर। राइट। फाइनली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर को हम अलग से देखेंगे। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फ्यूचर का फिर उसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है। उसमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है जो मैं किसी भी लेक्चर के साथ मिक्स करके बता दूंगा, उसमें से मॉडल ऑक्सिलरी ऐड होती है, बाकी वो सब सिंपल प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है, इट इज ऑल सिंपल प्रेजेंट। खैर, यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? आप बोलोगे सर अब तो हम बहुत समझदार हो गए, हमको पता है नाम में सिर्फ बदला है पास्ट, परफेक्ट तो कंटिन्यूअस तो वैसा ही है, तो फॉर्मूले में सिर्फ बदल गया हैड, बाकी क्या है? सेम टू सेम है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बीन भी वैसा ही, वर्ब प्लस आईएनजी भी वैसा ही, कुछ भी नहीं बदला सर। बस एक ही चीज बदलेगी। अब इसका काम क्या है, किस प्रकार से? तो राम स्टार्ट्स वेटिंग इन पास्ट एट 9। तो कोई भी ये चीज ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई मेन एक्शन के पहले की एक्शन, कोई एक बड़ी स्टोरी में इसका यूज ज्यादा होता है। तो बेसिकली इसका यूज आपके लिए काम का नहीं है, आपको इसका कीवर्ड ज्यादा काम का है, एज पर योर सिलेबस या एज पर योर रिक्वायरमेंट जो भी रहती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हाउ लॉन्ग सिंस फॉर का यूज ज्यादा होता है। तो हाउ लॉन्ग बताने के लिए कि हाउ लॉन्ग कोई एक्शन चली है, कैसी चली है, हाउ लॉन्ग समथिंग हैव बीन हैपन बिफोर समथिंग एल्स हैपन, एक चीज होने के पहले कोई दूसरा कितने लंबे समय चला। ठीक है, जैसे 12 देने के पहले हमने 10 साल पढ़ाई की, ऐसा कुछ बताने के लिए बहुत रेयर फॉर्म में आती है और इतने डिटेल में नहीं है। इसका काम आपको, इसके जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस दे दिया और आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करने बोला कि इसको चेंज करो इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको पता चाहिए मुझे मेन वर्ब बदलना है, हेल्पिंग वर्ब बदलना है और बीन को ऐड करना है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? समझ में आया क्या? वैसे इतना ही काम है, यकीन रखिए मेरा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कोई आपको काम नहीं है। वो इतना ही आएगा कि आपको इस प्रकार से अगर पूछा जाएगा, एक आपको सेंटेंस दे देंगे, सेंटेंस कैसा आएगा कि आई राइट अ लेटर, ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया। आपको बोल देंगे कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आई, और आपको पता है पास्ट है तो हैड बीन, क्या आएगा? राइटिंग। बस फॉर्मूला बेस होता है, सिंटेक्स बेस होता है अ लेटर। तो इसी तरीके से करना है आपको, सिर्फ ये 3 चीजों का खेल खेलना है। ये 3 चीजों का खेल आपको खेलना है, ये एक चीज को हटा के आपका ये हो जाता है। आपके सिलेबस में अभी तक ऐसा ही आया हुआ। गॉट माय पॉइंट? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे हमें ये सब समझ में आ गया और यहाँ पे अभी हम रुकते हैं।